नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। पंचायत चुनाव सहित हैली सेवा पर यह चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है और आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। पंचायत चुनाव सहित हैली सेवा पर चर्चा, कई अहम प्रस्ताव जिनको लेकर की यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखना होगा कि आखिरकार इस दौरान कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जिनको लेकर चर्चा की जाए, इस दौरान मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। पंचायत चुनाव सहित हैली सेवा पर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि देहरादून में कैबिनेट बैठक इस समय पर चल रही, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं इस बैठक में और कई ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा, चाहे वो शिक्षा को लेकर, पर्यटन को लेकर या फिर आपको बता दें कि इस दौरान पशुपालन विभाग को लेकर कई अहम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। उस चर्चा के बाद आखिरकार देखना होगा कि कैबिनेट की सहमति आखिरकार कौन कौन से मुद्दों पर रही है और अब कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देहरादून में कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक की कुल मिलाकर बात करें तो पंचायत चुनाव सहित हैली सेवा पर चर्चा हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद आपको बता दें कि इस दौरान मोहर भी लग सकती है। तो देहरादून में कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पंचायत चुनाव सहित हैली सेवा पर चर्चा, और इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा यहां पर गिरा है। भूस्खलन में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और आपको बता दें कि पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि उत्तराखंड में जो मौसम है वो अब बदल रहा है। ऐसे में सभी को मौसम को ध्यान में रखते हुए आगे यात्रा करनी होगी। लेकिन देखिए, केदारनाथ से ये खबर सामने आ रही, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरा है और इस मलबे की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर रूप से वो घायल हैं। और आपको बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड जैसे मामले सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर से केदारनाथ पैदल मार्ग को लेकर पहले ही यहाँ पर चेताया गया था और देखिए यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ पैदल मार्ग है ये, और इस पैदल मार्ग पर देखिए ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। मौसम का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, इस लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। और देखिए ये वही पैदल मार्ग है जहां से यात्री जो है वो केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं। और देखिए तुरंत यात्रा के दौरान ये एक दुखद खबर भी सामने आई है, जब पहाड़ी से मलबा जो है वो रास्ते पर आया है और देखिए इस दौरान 2 लोगों की यानी कि 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जबकि 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि देखिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। यात्रा तभी करें जब इस दौरान मौसम सही हो और आखिरकार ये बड़ा हादसा जो है वो केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मौसम को ध्यान में रखते हुए ही आगे की यात्रा करें, लेकिन ये दुखद समाचार सामने आया जब केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 3 घायल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम विभाग मौसम को लेकर अपडेट कर रहा है और अभी मौसम विभाग ने खासतौर पर रुद्रप्रयाग वाला जो क्षेत्र है, चमोली क्षेत्र है, खासकर जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं और जहां पर चारधाम यात्रा चल रही है, वहां के लिए अभी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन अभी जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हमने हाल ही में देखा कि जंगल चट्टी पे इससे पहले भी भूस्खलन हुआ था और आज एक बार फिर जंगल चट्टी के समीप जो है पहाड़ी से बोल्डर गिरे, भूस्खलन हुआ और उसके मलबे की चपेट में जो है बताया जा रहा है कि 5 लोग आए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई।
और 3 लोग जो घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया है। डीटीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया, टीम जो है वहां के लिए रवाना की गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, जब मानसून शुरू होता है तो हर वर्ष उत्तराखंड के अंदर इस तरीके के मामले जो है देखने को मिलते हैं, और इसीलिए बार बार हिदायत भी दी जाती है श्रद्धालुओं को भी कि आप मौसम का अपडेट लेकर ही ऐसी जगहों पर जाएं, क्योंकि जंगल चट्टी वाला जो एरिया है, इससे पहले जैसे मैंने कहा कि बीते 1-2 दिन पहले भी वहां पर भूस्खलन हुआ था और वहां पर हताहत होने की खबर थी। इसी तरीके से आज 5 लोग इस मलबे की चपेट में आए हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं, और जो यात्री अभी वहां पर हैं उनको सुरक्षित उस जगह से बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। टीम जो है वहां पर रवाना हो चुकी है, और जो लोग घायल हैं उनको तुरंत तत्काल रूप से जो है अस्पताल भिजवाया गया है। और इस पे दुखद खबर यही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन शुभांगी देखिए, क्योंकि मौसम की जानकारी लेकर श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर मौजूद प्रशासन ने क्या जानकारी नहीं दी थी क्या श्रद्धालुओं को कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है, या अपने ही बिहार पर ये जो श्रद्धालु थे वो जा रहे हैं, पैदल यात्रा इस दौरान कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये खबर लगातार पहुंचाई जा रही है और लगातार हिदायत भी दी जा रही है श्रद्धालुओं को कि आप मौसम का अपडेट लेकर ही जाएं। और वहां पर जो लोग, जो कर्मी जो वहां पर मौजूद हैं, हालांकि उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उन्हें आगाह किया जाए कि आप आगे ना जाए, आगे खतरा बना हो सकता है, चाहे नदी का जलस्तर बढ़ना हो, चाहे भूस्खलन होना हो, या फिर बोल्डर्स गिरना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके के आज ये हालात बने हैं, मौसम पहले से ही खराब चल रहा था और उसके चलते आज वहां पर भूस्खलन हो गया। ऐसे में क्योंकि वहां पर खाई भी है, वहां पर हम देख रहे हैं पूरा पहाड़ी एरिया है, ये पूरा पैदल मार्ग है जहां से केदारनाथ यात्रा के लिए जाया जाता है, तो रिस्की काफी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को खुद की अब हिफाजत करने की जरूरत है कि पहले से मौसम का अपडेट लेकर ही जाए, और साथ ही जो कर्मी वहां पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी भी ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो श्रद्धालुओं को पहले आगाह करें कि मौसम खराब होने के चलते आगे रिस्क जो है वो बना हुआ है और आप अभी वहां जाने से बचें। ऐसे में आज जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं दुखद है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने की। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर देहरादून से बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड बेड़े का अब विस्तार होगा। 23 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी मिल चुकी है। सीएम धामी ने बजट के लिए मंजूरी दी है। आधुनिक उपकरणों की खरीदेगा, यहां पर खरीदारी भी करेगा फायर डिपार्टमेंट, और ऐसे में अब और भी ज्यादा यहां पर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में ये कदम सीएम धामी का। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून का दौरा रहेगा, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। 19 और 21 जून तक देहरादून में रहेंगी राष्ट्रपति, और देहरादून में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक ने यहां पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। ड्यूटी के दौरान फोन के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन पर लगातार प्रतिबंध रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा, लेकिन उससे पहले हाईटेक सुरक्षा वहां पर। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का लक्ष्य सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज कराना है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने हर जिले में पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जो वार्ड स्तर पर भी जाकर संभावित प्रत्याशियों की पहचान कर रहे हैं। पार्टी जीतने योग्य उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के जनहित कार्यों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रयास है, 1 सीट हमारी पहले से जीती हुई है और 12 की 12 सीटों में विजयी हूँ। इसलिए पार्टी एक रणनीति के तहत उस चुनाव को लड़ती है, और हमने अपने जैसी कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर में उसकी जो टोली है, वो टोली में बैठते हुए विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। उसकी रणनीति, उसकी भूमिका हमने बनानी प्रारंभ कर दी। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार दावा कर रहा था कि मानसून आने से पहले टूटी सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन देहरादून में जगह जगह पर खुदाई और गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम यहां पर हो रहा है। इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कई काम पेंडिंग है जिनका काम पूरा होना है, लेकिन काम लगातार जारी है। जहाँ तक मानसून का सवाल है, और इस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा बता रखी है जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं। सवाल इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी सजगता से काम कर रहे हैं
जब भी कहीं इस प्रकार की कोई आपत्ति आती है प्रदेश के अंदर तो तत्काल प्रभाव से वो स्वयं कमान संभालते हैं। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है या देहरादून का सवाल है, वहाँ पर काम अभी तो चल रहे हैं, किंतु बारिश होने के कारण जैसा हमारा सड़कों का पेंटिंग होना ये प्रभावित जरूर होगी, किंतु मुझे लगता है कि काम लगातार जारी रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई चारधाम यात्रा में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बीते साल 9,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, जो इस साल जून के महीने में ही 7,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच पूरी हो चुकी है। अब तक लगभग हमने 7.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है। इसमें से लगभग 5 लाख से भी अधिक जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग हमने जो हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं चारों धामों की यात्रा रूट पे वहाँ पे हमने की है। बाकी जो हॉस्पिटल्स में हमने लगभग 2 लाख से भी अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की है। और मैं अगर कंपेयर करूँ पिछले साल के आंकड़ों से, तो पिछले साल पूरे यात्रा में हम लोगों ने लगभग 9.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन ये आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि जून एंड तक क्रॉस कर जाएगा। हम लोग पिछले साल का जो स्क्रीनिंग के जो नंबर्स थे वो हम लोग इस बार जून एंड में ही इसको क्रॉस कर देंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक जन सहभागिता के साथ में मनाने के निर्देश दिए हैं। सांसद, विधायक, मेयर और अन्य पदाधिकारी योग शिविरों में सक्रिय भागीदारी करेंगे। प्रदेश संगठन मंडल स्तर पर भी योग दिवस का सफल आयोजन सुनिश्चित करेगा और साथ ही कार्यकर्ताओं से भागीदारी की अपील भी की गई है। आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले आरक्षण सूची को लेकर विवाद जो है वो घेरा गया है। हाल ही में जारी की गई सूची पर 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इन पर 2 दिन तक जन सुनवाई हुई और अब 19 जून को अंतिम सूची जारी कर शासन को सौंपी जाएगी। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप SC ST को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब तराई बीज विकास निगम में घोटाले की खबरें सामने आई। आरोप है कि निगम की पहचान को खत्म कर उसकी जमीनों की अनियमित बिक्री की जा रही है। इससे पहले भी हरिद्वार भूमि घोटाले में भी प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठे थे। विपक्ष का कहना है कि राज्य में विभागीय स्तर पर लगातार घोटाले और अनियमितताओं के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, जिससे कि सरकार की नीयत और नीति दोनों कटघरे में है। ये जीरो टॉलरेंस केवल बाहर का नकाब है, अंदर तो जो है लाओ है। और ये कल्चर इतना बढ़ गया है कि कई विभागों में तो नग्न लूट है। ये एक नहीं, कई विभाग हैं जिनमें नग्न लूट हो रही है। इसीलिए तो मैं इसको झूठ लूट फूट की सरकार कह रहा हूं। कोई तो कारण होगा। और ये घोटाले, हरिद्वार का घोटाला आप क्या समझते हैं? लैंड घोटाला बिना किसी हायर के हो सकता है, उसकी स्वीकृति के बिना या उसके सह के बिना हो सकता है। उसी तरीके से तराई बीज निगम का घोटाला है, उसकी जमीन को हम जमीनी को बेच दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने तराई बीज निगम का जो हमारी एक पहचान था, एक शान था पंतनगर,
विश्वविद्यालय की तरीके से हमारी शान को नष्ट किया और अब उसकी जमीनों को भी आप तस्वीर कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में जल्द होने वाले पंचायत चुनावों के लिए भी आरक्षण सूची पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को भी संवैधानिक 22% आरक्षण मिलेगा, साथ ही महिलाओं और साथ ही ओबीसी को भी आरक्षण यहां पर दिया जाएगा। लेकिन कुल आरक्षण की बात करें तो 50% से अधिक नहीं होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षण में किसी का दबाव नहीं है और ये निष्पक्ष तरीके से लागू हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होंगी तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है, जिनमें ज्यादा संख्या होगी वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी। उनमें भी आधा सीटें जो पहली वाली है उनमें महिला आरक्षण हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि एससी और एसटी का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है तो वो तो देना ही देना आपको है। उधर खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों पर सख्त कदम उठाया गया है। दोनों पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दुर्घटना के वक्त उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। डीजीसीए ने यहां पर नियमों के उल्लंघन का निर्णय लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन हो रहा था उसको लेकर यहां पर निर्णय लिया गया है। तो दुर्घटना के वक्त उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन पर यह बड़ा निर्णय लिया। उधर रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग लग गई जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं जो कि आग बुझाने में जुटी। आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। गुरुजी फायर वर्क्स के नाम से है और अभी देखने से ये एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आई है। पैकिंग मटेरियल से ऊपर से नीचे को आग है। कितने आदमी वर्कर काम कर रहे थे जिस समय धमाका हुआ? उस टाइम तो 6-7 ही आए थे, तब आने शुरू ही हुए थे। घायल कितने? घायल 2 हैं। फुलझड़ी बनाने की इनकी फैक्ट्री थी जो है, इसमें आग लगने की सूचना पर हमारी जो है 4 गाड़ियां रवाना हुई। एक मायापुर फायर स्टेशन से, बहादुराबाद से और सिडकुल से और एक रुड़की से। और कच्चा रास्ता होने के कारण थोड़ा जो है एक गाड़ी हमारी फंस गई थी जो पहले आई थी, तो उसको निकालने के बाद फिर 2 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और फायर फाइटिंग हमारी जारी है। और इस समय इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 गायें जो है अभी तक झुलस करके मर गई हैं। अब कोई व्यक्ति के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली, अभी फायर फाइटिंग जारी है हमारी। तो इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, जो फ़ोन से बात हुई थी, तो उसमें बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। जो नहीं, ये तो जांच का विषय बाद में पता चल पाएगा, देखा जाएगा। अगर पटाखे होते तो ज़्यादा आवाज़ आती जो है, तो आवाज़ जो कि कम है, इसलिए जो है ये संभावना कम है। तो देखिए, आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। रुड़की का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका यहां पर हुआ है और लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही यहां पर सूचना मिलते ही दमकल की कर्मी गाड़ी लेके यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर आग को बुझाने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की गई है। तो रुड़की का ये पूरा मामला जहां पर आग लगने से लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। साथ ही बता दें कि पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें जोरदार धमाका हुआ। तो धमाके के बाद मची है यहां पर अफरा तफरी और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई है।